हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ स्टैक चैप्टर, जो कि चैप्टर 3 है क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का। तो ये स्टैक होता क्या है? स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है ये डेटा स्ट्रक्चर? तो अगर बात करें डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, तो डेटा स्ट्रक्चर में दो वर्ड्स आ रहे हैं। पहला आ रहा है डेटा, सेकंड इज स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले बात करते हैं डेटा क्या होता है। तो डेटा कैन बी एनीथिंग, मतलब कुछ भी। जैसे मेरा नाम, आपका नाम, मेरी डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके पास बुक्स का सेट, आपके पास कपड़ों का कलेक्शन, या फिर जो भी आप वेबसाइट ओपन करते हो वहाँ पे सब अपने अपन जो भी अपने दिख रहा है। बुक में भी अगर अपन कोई चैप्टर में देखते हैं वो सब अपने लिए क्या है? डेटा है। तो अगर मान लो, सपोज करो आपके पास 10 बुक्स का सेट है, आप बैग में लेके स्कूल आए थे, अब आप जा रहे हो, आपको ना बैग खाली करना है। तो अब आप अगर अपनी बुक्स को यहाँ वहाँ कहीं भी फेंक दोगे या रख दोगे, मतलब आपके पास जो बुक्स है वो क्या है? आपके लिए एक डेटा। अगर आप उस डेटा को प्रॉपर अरेंज नहीं करोगे तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप दोबारा बैग पैक कर रहे होंगे तो आपको कितना टिपिकल कितना समय लगने वाला है उन बुक्स को एक एक कलेक्ट करना, जहाँ क्योंकि आपने उसको क्या कर दिया, डेटा को प्रॉपर अरेंज करके नहीं रखा। तो इसीलिए डेटा को, और अगर उसकी जगह आप उन्हीं बुक्स को एक के ऊपर एक या फिर अच्छे से अरेंज करके के पर्टिकुलर मैनर में रख दे, तो आपको नेक्स्ट मॉर्निंग बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इजीली बैग में कैरी करके ले जा सकते हैं, आपका टाइम बचेगा। तो इसलिए डेटा को स्ट्रक्चर वे में रखना ज़रूरी है, ताकि अपन को एफिशिएंट मैनर में जब अपन उसका यूज़ लेना चाहें वो अपन को मिल जाए। तो इसलिए डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर अपने डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखने का एक वे है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? डेटा स्ट्रक्चर। तो इसी डेटा स्ट्रक्चर के कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं डेटा स्ट्रक्चर में, जो कि एक उसका एक एग्जांपल है स्टैक। और भी एग्जांपल्स होते हैं स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट। ये सारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल्स हैं। और भी डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि सिंपल डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं कुछ, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग। ये सारे अपने कैसे हैं? सिंपलर डेटा स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर में आता है लीनियर, जिसमें आता है स्टैक, क्यू और लिंक्ड लिस्ट। आज हमारा टॉपिक पूरा स्टैक पे बेस्ड है, चैप्टर 3 जो अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टैक क्या होता है? एक इट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? सपोज मैंने ये स्टैक बनाया। स्टैक की एक बात होती है कि जब इसमें डेटा इंसर्ट होता है तो वो एक ही एंड से होता है, जिसको अपन बोलते हैं टॉप एंड। अगर मान लो मैंने यहाँ पर 10 इंसर्ट किया, तो मेरा जो एंड, ये वाला एंड है, इसको बोलेंगे टॉप एंड। और जब डेटा डिलीट होता है तो वो भी एक ही एंड से होता है, जिसको जिसको भी बोलते हैं अपन टॉप एंड। इसका मतलब स्टैक में डेटा का इंसर्ट होना या डेटा का डिलीट होना दोनों एक ही एंड से होंगे, जो कि कौन सा है? एंड टॉप एंड। अब देखो यहाँ पर 10 एक वैल्यू है, इसलिए इसको क्या बोला है? टॉप एंड। अगर मैंने ये मान लो यहाँ पर 15 ऐड ऑन किया, 15 को इंसर्ट किया, तो ये कौन सा एंड से इंसर्ट होगा? टॉप एंड से। तो अब मेरा टॉप एंड 10 ना रह के क्या हो जाएगा? 15। ये मेरा टॉप एंड बन जाएगा। अब अगर मान लो मैंने यहाँ पे 50 इंसर्ट किया, तो अब मेरा 15 टॉप एंड नहीं है, अब कौन है टॉप एंड? 50। इसी तरीके से आप कितनी भी वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हो, तो हर जो लास्ट वाली वैल्यू होगी वो आपके टॉप एंड पे रहेगी। तो इसीलिए स्टैक एक प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जिसको अपन बोलते हैं लीफो। लीफो प्रिंसिपल बोलते हैं जिसे। लीफो की फुल फॉर्म क्या होती है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो स्टैक लीफो पे कैसे काम करता है, मैं दोबारा से एक एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे मैंने यहां पर लिखा 10, 20, 30, 40 और 50, ये अपना टॉप एंड हो गया। अब लास्ट में कौन सी वैल्यू इन हुई होगी? 50।
जब मैं इसमें से कोई वैल्यू बाहर निकालना चाहूँगा या डिलीट करना चाहूँगा या फिर आउट करना चाहूँगा, तो मेरी वो वैल्यू कहाँ से आउट होगी? टॉप एंड से। कहाँ से आउट होगी? टॉप एंड से। तो सबसे पहले कौन सी वैल्यू निकलेगी? 50। तो इसीलिए ये प्रिंसिपल बना है लास्ट इन फर्स्ट आउट लिफो, कि जो मेरी सबसे लास्ट में वैल्यू इन हुई थी वो क्या होगी? फर्स्ट आउट होगी। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल स्टैक में काम करता है। जैसे मान लो मैंने ये एक प्लेट बनाई, इस पे एक और प्लेट रखी, तो मैं देखो एक के ऊपर एक प्लेट रख रहा हूँ, एक और प्लेट रखी, एक और प्लेट रखी, मैंने टोटल कितनी प्लेट्स रख दी? 4। तो ये फर्स्ट नंबर की प्लेट, ये सेकंड नंबर की प्लेट, ये थर्ड नंबर की प्लेट और ये फोर्थ नंबर की प्लेट। आप देख रहे हो मैं एक के ऊपर एक रख रहा हूँ, टॉप एंड। अब सेकंड नंबर का जो प्लेट है वो टॉप एंड बन चुका है, पहले फर्स्ट नंबर की थी। जब मैंने थर्ड प्लेट रखी, थर्ड नंबर की प्लेट टॉप एंड बन चुकी है। जब मैंने फोर्थ प्लेट रखी, फोर्थ नंबर की प्लेट क्या बन चुकी है? टॉप एंड। जब मैं रिमूव करूंगा तो मैं कैसे रिमूव करूंगा? यहीं से उठा के इसको वापस रखूंगा, या फिर कोई नई वैल्यू, नई प्लेट ऐड करूंगा तो मैं कहाँ पर रखूंगा? इसी के ऊपर तो रखूंगा, टॉप एंड पे। और जब मैं निकालूंगा यहाँ से तो कहाँ से निकालूंगा? यहीं से तो निकालूंगा, टॉप एंड से। इसीलिए स्टैक में टॉप एंड ही है जहां से अपन इंसर्ट भी करते हैं वैल्यू को और डिलीट भी करते हैं। अब स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें टॉप एंड से अपन क्या करते हैं? वैल्यू को इंसर्ट करते हैं और डिलीट करते हैं। अब इस फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स लूँ कि स्टैक कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, तो जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया प्लेट्स का एक के ऊपर एक रखना। इसका एक और एग्जांपल हो सकता है पाइल्स ऑफ क्लोथ्स इन अलमेरा। अपन कपड़े रखते हैं अपने अलमारी में अगर अपन एक के ऊपर एक, दूसरा कपड़ा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे कपड़े रखते जाएं, तो मेरा जो 5th नंबर का अब मेरा कपड़ा है या मेरे कपड़े हैं, उनको मैं क्या करूंगा? पहले उसको ही आउट करूंगा। मतलब एक के ऊपर एक मैंने कपड़े रख दिए, 5th नंबर पे जो पोजीशन पे टॉप एंड पे मेरे कपड़े रखे हुए थे, सबसे पहले क्या होंगे? लास्ट में जो इन हुआ है 5th नंबर का हुआ है, और वही क्या होगा? अगर मेरे को पहनने के लिए निकालना तो मैं क्या करूंगा? वही निकालूंगा। सबसे ऊपर जो है तो वो क्या हो जाएगा? टॉप एंड। टॉप एंड से क्या निकलेगा? मेरा डिलीशन। और डिलीशन होगा तो किसका एग्जांपल हो गया? ये स्टैक का, जहां टॉप एंड से हो रहा है। इसका एक और एग्जांपल हो सकता है बैंगल्स वॉन ऑन रिस्ट। मतलब इस कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई चूड़ी पहन रहा है, तो अगर ये मेरा हाथ है, मान लो इसमें ना मैंने एक बैंगल डाला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, 4 बैंगल्स पहने। तो अब जो मैंने 4th नंबर का बैंगल्स पहना था, तो लास्ट में मैंने इन करवाया था, अगर मुझे इन बैंगल्स को वापस निकालना है तो क्या मैं फर्स्ट नंबर का बैंगल निकाल पाऊंगा सबसे पहले? या तो वो टूट के निकलेगा। फिर अगर मुझे पहले निकालना है तो मेरा सबसे पहले कौन सा निकलेगा? जो मैंने लास्ट में इन किया था। लास्ट में कौन सा नंबर का बैंगल था? 4th नंबर का। तो 4th नंबर का बैंगल निकलेगा, फिर उसके पीछे 3rd नंबर का निकलेगा, फिर 2nd नंबर का निकलेगा, फिर 1st नंबर का निकलेगा। तो इस तरीके से ये भी एक स्टैक को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? ये तो हो गए रियल लाइफ एग्जांपल्स के। अगर अपन स्टैक के प्रैक्टिकल एग्जांपल पे जाएं, तो सपोज आपने एक वेबसाइट ओपन की है। अब वेबसाइट जब आप ओपन करते हो तो आप जानते हो वहां पर एक पेज ओपन होगा। तो मान लो आपने एक पेज ओपन किया, इस पेज को मैंने नाम दिया P1। इस पेज में बहुत सारा डेटा था। यहाँ पर आपको एक लिंक दिखा, हाइपर लिंक होता है वेबसाइट पे, ब्लू कलर के जो आता है, ब्लू कलर का आ जाता है HTTP करके, या कोई भी लिंक आ जाता है जो जिस पे क्लिक करते हैं अपन किसी और पेज पे डाइवर्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही मैंने इस लिंक पे क्लिक किया तो मैं सेकंड पेज पे आ गया। इस पेज को मैंने बोला पेज 2। क्या बोला इसको? पेज 2। अब यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें, यहाँ पर भी एक लिंक था। जब मैंने इस लिंक पे क्लिक किया तो मैं कौन से पेज पे आ गया? पेज 3 पे। कौन से पेज पे आ गया मैं? पेज 3 पे। इस पेज 3, अब मेरे पास टोटल वेबसाइट में 3 पेजेस ओपन है, 3 टैब्स ओपन है, या फिर सेम टैब में 3 पेजेस ओपन है। क्लियर? तो अगर मुझे अपने एक ही टैब में जो मेरे 3 पेजेस ओपन है, मेरे को फर्स्ट वाले पेज पे दोबारा जाना है, तो अब लास्ट में कौन सा पेज इन हुआ था मेरा? पेज 3। अगर मुझे फर्स्ट वाले पे जाना है तो मैं क्या करूंगा? पहले इसको रिमूव करूंगा, पेज 3। जब मैं बैक करूंगा तो बैक स्पेस दबाऊंगा तो पेज 3 सबसे पहले रिमूव होगा। तो लास्ट में जो इन हुआ है वो पहले आउट हो रहा है। फिर उसके बाद लास्ट में टॉप एंड पे कौन सा बचेगा? टॉप एंड पे पेज 2 बचेगा। फिर मैं बैक स्पेस दबाऊंगा, फिर से क्या होगा? ये आउट हो जाएगा और मेरा क्या, कौन सा पेज आ जाएगा? फर्स्ट पेज।
तो इस तरीके से ये भी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हो जाता है स्टैक का। क्लियर? तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो बात करते हैं अपन अब आगे कुछ स्टैक्स के ऑपरेशंस की जो परफॉर्म होते हैं। तो स्टैक में बेसिकली जो मेन दो ऑपरेशंस होते हैं वो होते हैं पुश ऑपरेशंस ऑन स्टैक। तो जो पहला ऑपरेशन होता है वो क्या होता है? पुश। पुश। इतनी देर से अपन बात कर रहे हैं किसकी? स्टैक के अंदर एलिमेंट को इंसर्ट करने की। तो जब स्टैक के अंदर एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं तो उसी ऑपरेशन को, उसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? पुश ऑपरेशन। जब अपन व्हेन वी वांट टू इंसर्ट एनी न्यू एलिमेंट इन अ स्टैक देन दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड पुश ऑपरेशन। क्लियर? तो पुश ऑपरेशन क्या हो गया। इसके बाद सेकंड आता है अपना पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन क्या होता है? अपने स्टैक में वैल्यूज डाल दी जो कि पुश ऑपरेशन ने परफॉर्म कर दी। अब सेकंड होता है पॉप ऑपरेशन, जिसका मतलब होता है कि अपन कोई स्टैक में से वैल्यू को डिलीट कर रहे हैं। जब स्टैक में से वैल्यू को निकालते हैं तो वो ऑपरेशन कहलाता है पॉप ऑपरेशन। अब यहाँ इन दो ऑपरेशन में दो कंडीशंस आती है, दो कंडीशन। पहली कंडीशन होती है ओवरफ्लो की, और पुश पॉप ऑपरेशन में आती है अंडरफ्लो की कंडीशन, अंडरफ्लो। देखो सीधी सी बात है, आप इसको समझिए कि जब आप पुश कर रहे हैं मतलब आपके पास कोई लिमिटेड मेमोरी है, आप उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू डाले जा रहे हैं, इंसर्ट करे जा रहे हैं, तो उसकी एक कैपेसिटी होगी। मान लो एक अपन ने ना ग्लास लिया जिसमें अपन पानी को है ना डाल रहे हैं। जब पानी को अपन उसमें भर रहे हैं तो क्या ग्लास कितना ही पानी भर जाएगा? एक इतना से ग्लास है अपने पास, उसमें क्या आप है ना बहुत सारा पानी भर सकते हैं। उस ग्लास की जितनी वॉल्यूम है उतना ही तो पानी अपन भर पाएंगे उसमें। उससे अगर अपन ज्यादा उसमें पानी डिप करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? ओवरफ्लो होगा। तो वही ओवरफ्लो हो जाएगा, जैसे उसमें पानी का होगा वैसे यहाँ पर स्टैक में ओवरफ्लो होते ही ओवरफ्लो एरर आएगी। तो ओवरफ्लो एरर कब आती है? जब स्टैक के अंदर अपन वैल्यू को इंसर्ट करते रहते हैं और उसके फुल होने के बाद भी अगर अपन स्टैक के फुल होने के बाद अगर अपन उसमें ट्राई करते हैं किसी और वैल्यू को इंसर्ट करने की, तो एरर आती है ओवरफ्लो एरर। बाय द वे ये पाइथन में ओवरफ्लो एरर का ना के बराबर चांस है, रेयर चांस है, क्योंकि पाइथन में क्या होता है जितनी अपने पास कंप्यूटर के अंदर मेमोरी है, पाइथन में जो काम होता है लिस्ट के थ्रू अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। लिस्ट के थ्रू लिस्ट बनती है पाइथन में और स्टैक रिप्रेजेंट होता है। तो अगर लिस्ट में क्या होता है जितनी वैल्यूज आप इंसर्ट करते जाओगे ना वो अपने पाइथन क्या कर रहा है? कंप्यूटर की मेमोरी को यूज कर रहा है। पाइथन कंप्यूटर की मेमोरी को यूज कर रहा है, तो जितनी कंप्यूटर की मेमोरी उतनी वैल्यूज आप डाल सकते हो। एक ही केस में, रेयर केस में एरर आएगी अगर कंप्यूटर की मेमोरी खत्म हो जाए, तो वो बहुत रेयर केस होगा। बट पॉप अंडरफ्लो एरर आ सकती है इजीली, क्योंकि अगर आपका स्टैक खाली हो चुका है उसके बाद आप उसमें से कोई एलिमेंट निकालने की कोशिश करते हैं तो अंडरफ्लो एरर आएगी, जो कि पॉसिबल है पूरी तरह। पर ओवरफ्लो एरर का मैंने आपको बताया पाइथन में रेयर चांसेस होते हैं, जबकि कंप्यूटर की मेमोरी फुल ना हो जाए तब तक ये एरर नहीं आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं एग्जांपल से बताता हूँ एक लिस्ट के। जैसे मैंने एक लिस्ट का एग्जांपल लिया, मैंने एक L1 एक वेरिएबल बनाया, इसमें एक लिस्ट बनाई, जैसे मान लो 10, 20, 30 एंड 40। अब मैंने ये एक स्टैक बनाया, तो सबसे पहले मेरा जो स्टैक में जाएगा वो कौन सा एलिमेंट होगा? 10। फिर कौन सा जाएगा? 20, फिर 30, फिर 40। इसी तरीके से मैं लिस्ट में और भी एलिमेंट को ऐड कर सकता हूँ और ये वैल्यूज को इंसर्ट करता जाएगा स्टैक के अंदर। तो यहाँ पर ओवरफ्लो एरर नहीं आएगी जब तक मेमोरी में जगह है, मेमोरी में स्पेस है। बट अगर मान लो मैंने इसको बाहर कर दिया 60 को, फिर 50 को बाहर कर दिया, फिर 40 को बाहर कर दिया, 30 को बाहर कर दिया, 20 को बाहर कर दिया, 10 को बाहर कर दिया, अब मेरा स्टैक क्या हो गया? बिल्कुल खाली हो गया। अब मेरा स्टैक क्या हो गया? खाली। अब इस खाली स्टैक में से मैं किसी वैल्यू को निकालने की कोशिश करूंगा, जिसके लिए पॉप ऑपरेशन होता है। कौन सा ऑपरेशन? पॉप। तब यहां पर एरर आ जाएगी, कौन सी? अंडरफ्लो एरर। क्लियर? ऐसे अपने पास और भी ऑपरेशंस होते हैं इसमें, जैसे कि अपना एक ऑपरेशन होता है पीक ऑपरेशन। पीक
देखो पीक ऑपरेशन क्या होता है, ना तो ये किसी वैल्यू को इंसर्ट करवाता है ना किसी वैल्यू को डिलीट करवाता है। पीक ऑपरेशन सिंपली जो टॉप एंड पे वैल्यू है बस उसको देखने का काम करता है। देखना मतलब एक्सेस करना, ना तो उसके साथ वो कुछ कोई है ना इंसर्शन का काम कर पाएगा, ना उसके साथ वो कोई डिलीशन का काम कर पाएगा। केवल जो पीक पे वैल्यू है उसको देखेगा वो। जैसे मान लो मैंने स्टैक बनाया, यहाँ पर मेरे पास 2 है, तो अभी पीक पे क्या है 2 है, तो आपको एज ए रिजल्ट ये 2 आंसर देगा। अब मैंने इसमें 4 डाल दिया, तो अभी टॉप एंड पे क्या है पीक। मतलब पीक का यही मतलब है सिंपल सा कि अगर जो भी वैल्यू टॉप एंड पे है स्टैक के अंदर, जो भी वैल्यू उस टॉप एंड पे है उस वक्त जब अपन पीक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो टॉप एंड वाली वैल्यू को रिजल्ट में दे देगा पीक ऑपरेशन। तो पीक का सिंपल है देखना बस टॉप एंड पे कौन सी वैल्यू है। क्लियर? ना तो ये उस वैल्यू को डिलीट कर सकता, ना ही उस वैल्यू को और कहीं यूज कर सकता। बस इसका मतलब क्या है, केवल देखता ही है किसको, जो टॉप एंड पे वैल्यू है पीक ऑपरेशन ये करता है। क्लियर? तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इससे आगे का फर्दर क्लास में मैं आपको समझाऊंगा। आप यहाँ तक के लिए ओके, थैंक यू सो मच।